नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर महिलाओं पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। जांच करने पर यह आरोपी नाबालिग निकला। 5 दिनों में 20 से 25 महिलाओं पर यह हमला कर चुका है। मानसिक हालत की जांच पुलिस अब इसकी करा रही है। जबलपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं पर हमला करने वाला आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। जो आरोपी है वो नाबालिग है और ये अभी तक 20 से 25 महिलाओं पर हमला कर चुका है। पुलिस अब इसकी मानसिक हालत की जांच करवा रही है। ये जानना जरूरी है कि इसकी मानसिक हालत क्या है, कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है। इसकी जांच भी होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हुए हैं फोन पर। प्रतीक, जिस तरीके से इस नाबालिग आरोपी ने 20 से 25 महिलाओं पर हमला किया था, उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर प्रेशर भी था। आखिरकार गिरफ्त में आरोपी। जी हाँ, देखिए, आज जैसे ही कहीं ना कहीं न्यूज 18 ने भी इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, संज्ञान भी लिया था, तत्काल रूप से पुलिस का एक बड़ा बल आरोपी युवक को ढूंढने लगातार तस्दीक करता रहा। क्राइम ब्रांच की टीम भी लग गई थी, लेकिन चंद घंटों में ही पुलिस को सफलता मिल गई। लेकिन पूछताछ की गई तो आरोपी नाबालिग निकला। जो दस्तावेज मिले हैं, 17 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। क्योंकि एक बड़ा आक्रोश था, लगातार महिलाओं पे हमला करना, अश्लील हरकतें करना, उनके साथ मारपीट करना, ऐसे दृश्य अभी तक सामने आए और खौफजदा था पूरा संजीवनी नगर इलाका। इस लिहाज से आक्रोश को देखते हुए फिलहाल उसे अलग थाने पर शिफ्ट किया गया है। पुलिस अब तस्दीक कर रही है कि आखिर आरोपी किस घर से आता है, क्या घर उसका संभ्रांत है, क्योंकि अलग अलग 2 व्हीलर 2 पहिया वाहन से वो चलता था, घूमता था। उसकी मानसिक स्थिति को भी काफी आकलन पुलिस कर रही है, क्योंकि अमूमन ऐसा कृत्य अगर 17 वर्षीय युवक जो नाबालिग है अगर वो कर रहा है तो आखिर क्या उसकी मानसिक हालत ठीक भी है या नहीं, इस बात का आकलन भी पुलिस यहाँ पर लगा रही है। फिलहाल आरोपी पकड़ा गया है। अच्छी खबर यह है, क्योंकि लगातार पूरा संजीवनी नगर इलाका खौफजदा था। महिलाएं निकल नहीं रही थी घर से बाहर। आज उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई थी कि महिलाएं डंडा लेकर साथ चल रही थी। तो ऐसे माहौल था। उस बीच पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। देखना होगा क्या कुछ कहानी सामने आती है। निश्चित तौर पर इलाके की महिलाएं अब राहत की सांस ले पाएंगे। प्रतीक, जिस तरीके से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। दुर्ग से बड़ी खबर, छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। दुर्ग के पद्मनाभरपुर क्षेत्र की घटना है। पीजी में रहकर पीईटी की छात्रा तैयारी कर रही थी। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट का खुलासा भी नहीं किया कि सुसाइड नोट में किन किन बातों का जिक्र है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, ये कुछ समय पहले की घटना है। पद्मनाभपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मूलतः ये जो 18 वर्षीय मृतका जो थी वो दिल्ली राजरा की रहने वाली थी। यहाँ पर पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक क्या हुआ, ये इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया, लेकिन पुलिस को एक सुसाइडल नोट जरूर बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी जितने भी कारण है वो उसका संभवतः उसने जिक्र किया है। तो पुलिस अभी इस पूरे मामले का खुलासा नहीं की है। पुलिस पूरे मामले में और भी जांच कर रही है। ये जो है करीब कुछ समय से ये दुर्ग में ही रह के पढ़ाई कर रही थी। ये बताया जा रहा है कि कोई संभावना जताई जा रही है कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और अभी कोई खुलासा नहीं किया है। खुलासा करने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार असल वजह क्या थी। निश्चित तौर पर पुलिस जब सुसाइड नोट का जिक्र करेगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या। बहुत शुक्रिया आपका। वहीं इंदौर में 9 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया है एक दरिंदे ने। चौकीदार परिवार की बेटी के साथ यह घटना हुई। परिवार के साथ मासूम सो रही थी। घर के बाहर से ही उठाकर ये दरिंदा 9 साल की मासूम बच्ची को ले गया। नाले के किनारे लेकर इस दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। मौका पाते ही घटनास्थल से मासूम भागी। परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल पुलिस ने संदेही को गिरफ्तार किया है और ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दरिंदा महज 9 साल की मासूम बच्ची को उठाकर ले जाता है। छटपटाती है बच्ची, लेकिन उसे रहम तक नहीं आता और इस 9 साल की बच्ची के साथ इस दरिंदे ने दरिंदगी की है।
राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला। जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। आसपास के इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई थाने और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो इंदौर में 9 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। चौकीदार परिवार के बेटी के साथ यह घटना हुई है। बार बार सवाल खड़े होते हैं ऐसी घटनाओं से कि आखिर बच्चियां असुरक्षित क्यों हैं, महफूज क्यों नहीं है प्रदेश में। इंदौर, जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, और ये सिस्टम इसलिए लागू किया गया ताकि अपराधों पर, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके, लेकिन वैसा होता हुआ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। अपडेट में आपको दे दूं कि जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त में है। आरोपी को गिरफ्तार तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। पुलिस की रात्रि गश्त पर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस रात में करती क्या है, गश्त के नाम पर होता क्या है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़े हुए हैं फोन पर। विकास, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? आरोपी गिरफ्त में है पुलिस के? बिल्कुल सुमित, इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चंदन नाम भी द्वारकापुर इलाके का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदमाश में भी दुष्कर्म के आरोप में जेल बन रहा है। लगभग 10 जेल से न्यायालय के आदेश से बाहर फिर दर्ज की बड़ी बात दिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। और जब पुलिस ने इसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस कर्मियों से भी बदसलूकी की। पुलिस कर्मियों को भी धक्का उसने दिया, जिसमें कुछ जो 2 पुलिसकर्मी हैं वो भी मामूली जख्मी हुए हैं। लेकिन इसे बड़ी बात यही मानी जा सकती है, बड़ी पुलिस के लिए राहत इसलिए भी मानी जा सकती है कि जो आरोपी है वो पुलिस को चकमा देने में बहुत ज्यादा देर तक सफल नहीं हुआ। पुलिस ने उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये जरूर इसे माना जा सकता है कि भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के ऊपर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर घर के बाहर सो रही एक मासूम को वह बेखौफ होकर आरोपी अपने पास से ले जाता है, अपहरण करके ले जाता है और उस वक्त लेकर जाता है जब परिवार के साथ वो सो रही होती है और हैवानियत बड़ी वारदात को अंजाम देता है। बहरहाल पुलिस ने अब आरोपी गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और आरोपी से ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि घटना के वक्त उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। बिल्कुल, जिस तरीके से विकास आपने बताया कि ऐसा लगता है ये आदतन अपराधी है, लेकिन इस बार इसे इतनी कड़ी सजा मिले कि ऐसा कृत्य करने से दोबारा ये सोचे। और सवाल तो उठते ही है पुलिस पर, लेकिन उस सिस्टम पर, पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है ऐसी घटनाएं। विकास, बिल्कुल, ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू ही इसलिए की गई थी कि यहाँ पे चुस्त पुलिसिंग देखने को मिलेगी, बेखौफ शहरवासी होंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बीते कुछ समय से रात की जो पेट्रोलिंग है, रात के वक्त में खासकर वारदातें जो है वो निकलकर सामने आती है। और ऐसी वारदात निकलकर सामने आती है जो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देती है। नाइट कल्चर को लेकर सवाल निशान खड़े होते हैं। ऐसा ही ये रात का मामला निकल कर आया। रात 12 बजे के बाद मासूम को एक आरोपी अपहरण कर ले जाता है, उसके साथ हैवानियत करता है। और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि ये बदमाश जो है वो आदतन है, वाकई में इसमें कड़ी सजा इस प्रकार होनी चाहिए कि न सिर्फ ये बल्कि अन्य जो लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, घृणित मानसिकता रखते हैं, उन्हें नजीर उनके लिए बने कि इस तरह का कृत्य उन्हें समाज में रहते हुए कतई नहीं करना। ये आरोपी लगभग 10 साल से ज्यादा सजा काट चुका था पूर्व के अपराध में। उस वक्त भी इसने नाबालिग को ही अपनी हवस का शिकार बनाया था। और अब पुलिस इससे और भी पूछताछ कर रही है। शायद ये भी जानकारी है कि और मामलों में इससे कुछ खुलासा हो सकता है कि इसने पूर्व में छेड़छाड़ या अन्य किसी वारदात को भी अंजाम दिया हो। निश्चित तौर पर विकास, 9 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम इस आरोपी ने दिया है। कहीं ना कहीं सवाल, बहुत सारे सवाल खड़े करती है घटना। हालांकि पुलिस गिरफ्त में है ये आरोपी, लेकिन बार बार यही सवाल खड़े होंगे कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बावजूद, पुलिस की रात्रि गश्त होने के बावजूद भी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो प्रदेश में महफूज क्यों नहीं हैं? ये सवाल लगातार खड़े होते रहेंगे अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो। विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
कोरिया से बड़ी खबर है, जहां पर कोयला माफिया की गुंडागर्दी देखने को मिली। एससीसीएल सुरक्षा कर्मी और अधिकारियों पर पथराव हुआ है। माफिया के गुंडों ने सुरक्षा कर्मियों को डंडे से पीट दिया। एससीसीएल के 4 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। एक सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल है। सब एरिया मैनेजर सहित कई कर्मचारी भाग गए। चर्चा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। चोरों द्वारा आज शाम को लगभग 4 बजे एससीसीएल के सुरक्षा गार्डों के ऊपर पथराव करने का शिकायत मिला है और इस शिकायत पर तत्काल हम जिनके ऊपर पथराव किया गया है उनके तरफ से शिकायत लेके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो भी बनता है उसको करेंगे। और अभी तो फिलहाल जिनको चोट लगा है उसको डॉक्टरी मुलाहिजा करा रहे हैं। देखिए वो लोग भाग रहा था, फिर सडनली 25-30 चोर उल्टा हम लोग को अटैक किया है। उस हाथ में लाठी, कुड़ाली, तलवार, पत्थर था हाथ में, सबको लेकर हम लोग को मारना शुरू किया। हम लोग को दौड़ के हम लोग भागा वहाँ से, तो हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया है। सीनियर सिक्योरिटी गार्ड, वो चल नहीं पा रहा था, उसको बहुत मारा है, अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो ये एवरीडे घटना, एक दिन का नहीं है। डेली 25-30 चोर, 40-50 चोर आता है, आके कोयला चोरी करके भागता है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता सुजीत जुड़ गए हैं फोन पर। सुजीत, क्या कुछ और जानकारी आपके पास खबर को लेकर? जी देखिए, बता दूं, चर्चा क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां एससीसीएल क्षेत्र में बंद कोयला खदानों पे कोल माफिया सक्रियता है। कोल माफिया की दबंगई सामने आई है, जहां पे कोयला निकालने के दौरान लगातार सूचना आ रही थी कि कोयला निकाला जा रहा है, जिसको लेकर के एससीसीएल की एक टीम बनाई गई थी, जहां 4 सुरक्षा कर्मी और वहीं सब एरिया सहित 4 कर्मचारी साथ में गए हुए थे कोल माफिया को शिकंजा लगाने के लिए और वहां निगरानी और देखने के लिए, जहां पे कोल माफिया द्वारा दबंगई और गुंडागर्दी सामने आई है और उन्होंने पथराव किया है। साथ ही जो सुरक्षा कर्मी थे उनके ऊपर डंडे से हमला किया गया है, जिसको लेकर के वहां पे जो सब एरिया मैनेजर थे और बाकी कर्मचारी थे वहां पे भाग निकले हैं और भागने के बाद वहां पे चर्चा थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर के कोल माफिया की सक्रियता नजर आ रही है और पुलिस के ऊपर एक सवाली निशान खड़े होते हैं कि इस तरह की सक्रियता और लगातार इस तरह की माफिया जो है चर्चा क्षेत्र में जो बढ़ रहे हैं। तो सुजीत, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और इसी घटना को लेकर एससीसीएल के सुरक्षा कर्मियों पर जो हमला हुआ है उस घटना पर चर्चा थाना पहुंची हैं बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव। विधायक ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। अध्यक्ष महोदय का कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे, वहाँ से हम लोग सब उस कार्यक्रम को छोड़ के यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर एससीसीएल के एक गार्ड पर और चर्चा के सब एरिया मैनेजर पर पथराव हुआ है। गार्ड को काफ़ी चोट आई है, तो हम उनको देखने क्या एग्जैक्टली हुआ है और वही हम यहाँ पे थाने में भी आए हैं पुलिस से बात करने कि पुलिस अपनी तरफ से एससीसीएल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या एक्शन ले रही है और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर रोक लगाने की क्या प्रक्रिया कर रही है और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ने के लिए क्या प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, वही जानने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। बिल्कुल, सुजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, मामले की गंभीरता को समझते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए विधायक अंबिका सिंहदेव भी थाने पहुंची। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां पर 3 परिवार को दबंगों ने गांव से बाहर कर दिया। गांव में धर्मांतरित परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। खेत में लगी फसल को काटने से मना किया गया था। फसल काटने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। दबंगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अर्रा गांव का ये पूरा मामला। सचिव सरपंच और गायता पटेल हमला बाहर निकाल दिन। आज से तुम मुसलमान था तो दोबारा अर्रा गाँव में मत आओ, अगर दोबारा होते तुमला जान से मार देवो बोली। कौन बोले करके? कौन बोले जान से मार देवो करके? गांव की माँ। धर्म का मीटिंग हुआ था तो गांव वाले हम लोग को
मतलब गांव से रवाना कर दिए हैं, सीमा रेखा तक छोड़ दिए। रवाना किए गाँव से? जो ईसा मसीह को मानने के कारण। अभी आए हो यहाँ, FIR करवाए हो? जी सर। सुकमा से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। तेलंगाना के कोत्तागुडम पुलिस ने 15 किलो का आईडी बम डिफ्यूज किया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर तेलंगाना के चेरला इलाके का ये मामला है। सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी बम लगाया था। और दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। करीब 1 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को 7:54 पर भूकंप आया था। नोएडा, गाजियाबाद में झटके महसूस हुए हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप आया है। नेपाल में भूकंप का केंद्र है। भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। रीवा से बड़ी खबर, 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपसी रंजिश में मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया है। शिल्पी प्लाजा बाजार में ये मारपीट हुई है। तो 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने 5 नामों का पैनल तैयार किया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव सीट के लिए 5 नामों का पैनल तैयार किया गया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। 17 नामों में से 5 नामों का चयन किया गया है। अरुण साव का ऐसा कहना है। 5 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगी। श्री राम विचार नेताम जी, श्री श्रीवर्तन शर्मा जी, श्री संतोष पांडे जी, श्रीमती रंजना साहू जी, इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य लोगों से भी मुलाकात की, बातचीत की और उस बातचीत के दौरान 17 नाम विधानसभा प्रत्याशी के लिए उनके पास आए। उन नामों पर विचार करके 5 नामों का पैनल आज हम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी और वहां से प्रत्याशी की घोषणा होगी। तो बीजेपी के 5 नामों के पैनल से जुड़ी बड़ी खबर है। ब्रह्मानंद नेताम, परमानंद तेते, गौतम उइके के नाम शामिल हैं 5 नामों के पैनल में। इसके अलावा 2 नाम और भेजे गए हैं। इन नामों में से कोई एक हो सकता है बीजेपी का प्रत्याशी भानु प्रतापपुर उपचुनाव सीट से। सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ निजी दौरे पर सिवनी के पंचटागर रिजर्व गए। सीएम अपनी पत्नी के साथ पंचटागर रिजर्व में ही वक्त गुजारेंगे। सिवनी पहुंचने पर सीएम का कर्मझरी गेट के पास हेलीपैड पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। सीएम का यह दौरा पूरी तरह गैर राजनीतिक है और गैर सरकारी होने के चलते पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोगों को मिलने की अनुमति नहीं है। हालांकि सीएम पत्नी के साथ कल सुबह पंचटागर रिजर्व की सफारी का आनंद भी उठाएंगे और दिन भर विभिन्न निजी कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। एमपी में खाद की किल्लत नहीं है। सीएम शिवराज ने यूरिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। खाद को लेकर अफवाह और अराजकता फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में, ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद।
खबर भोपाल से, जहां परिवार से बिछड़े एक युवक की पहचान हुई है, जिसके बाद उसका परिवार युवक को लेने खंडवा से भोपाल रवाना हो गया है। दरअसल आज से करीब 18 साल पहले एक बच्चा घर से लापता हो गया था। खूब छानबीन की गई लेकिन उसका पता नहीं चल सका। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 2 दिन पहले वो लड़का भोपाल के ओल्ड सिटी निवासी मजीदुल्लाह को एक दुकान के बाहर मिला। उन्होंने युवक को अपने पास रखा, फिर परिवार को इसकी सूचना थी। अब उनके प्रयास से उसे अपना खोया हुआ परिवार वापस मिल गया है। हाल ही में अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और बोमन ईरानी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ऊंचाई रिलीज हो चुकी है। फिल्म की काफी चर्चा है। हाल ही में अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें अनुपम खेर एक सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं, वहां टिकट काउंटर पर जाते हैं और फिल्म ऊंचाई देखने के लिए टिकट मांगते हैं। लेकिन काउंटर पर टिकट देने वाला आदमी कहता है कि हाउसफुल है, अभी कोई टिकट नहीं है। वहीं अनुपम खेर के साथ फिल्म के निर्देशक सूरज वड़जात्या भी दिखे। अनुपम ने सूरज से कहा कि फिल्म हाउसफुल चल रही है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। मैं आया हूँ ऊंचाई की टिकट लेने, सूट पहन के। नमस्ते जी। हाँ सर, ऊंचाई की टिकट चाहिए। सर ऊंचाई अभी करंटली हाउस पर फुल है? फुल है सर। कोई भी टिकट नहीं है? नहीं सर, करंटली नहीं है। मेरे को एक मिलेगी? नहीं सर। क्या मुझे मना कर रहे हैं टिकट देने से? मैं इस पिक्चर में एक्टिंग किया है। अच्छा सर। एक आधा तो खड़े होंगे, कोई खड़े होंगे कोई? नहीं सर, करंटली तो हाउस फुल शो है सर। सो सॉरी। जरा ऊपर भी दिखाओ इनको, ताकि ऐसा लगे कि हमने उनको बताया तो नहीं है। कहाँ है? हम तो सॉरी, हट जाओ मेरे रास्ते से। सूरज जी कहाँ गए? और इसके डायरेक्टर मेरे साथ हैं और ये इस समय भागेंगे उनसे। ये सूरज वड़जात्या द ग्रेट। सब फुल है सर, टिकट नहीं मिली। नहीं मिली। So very good movie. बड़ौदा के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले में आयशर ट्रैक्टर कंपनी ने भी अपना स्टॉल लगाया, जहां किसानों को बताया गया कि कैसे उन्नत खेती में आयशर ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टर्स की अपेक्षा किसानों के लिए ज्यादा मददगार है। किसानों को कम डीजल खपत के साथ साथ आयशर ट्रैक्टर भरपूर ताकत भी देता है। आयशर ट्रैक्टर की स्टॉल पर किसानों की भीड़ जमा हो गई। हॉर्स पावर से लेकर के 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बनाता है, जो कि एयर कूल और वाटर कूल सीरीज के लिए आयशर ट्रैक्टर जाना जाता है। आयशर की सबसे बड़ी जो अच्छाई है वो ये है कि अपने रेंज में सबसे कम डीजल खाता है, इसलिए आयशर को सबसे लोग ज्यादा जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश शासन का एग्रीकल्चर फेयर लगा है, इसमें हमको हमारा ये सौभाग्य है कि हम डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो रहे हैं। कस्टमर हमारे शोरूम पे आ रहे हैं और कस्टमरों की आयशर का जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है, ये केंद्र बना हुआ है। ये बहुत सारे कस्टमर आकर के हमारी सीरीज को देख रहे हैं और हमारी कंपनी ने, जैसे आप देख रहे होंगे, कि नया सीरीज चालू की है। प्राइमा G3 जनरेशन 3 का ट्रैक्टर है, जो कि बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास डिजाइन और धमतरी में लोक अदालत ने एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक जज ने बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लिया। दरअसल नेशनल लोक अदालत में जज विनोद कुमार ने 28 परिवारों के तलाक और भरण पोषण के मामलों को सुलझाया। इसी में एक मामला बुजुर्ग महिला का भी था। जब जज ने बुजुर्ग महिला को भरण पोषण दिलाया तो इससे खुश होकर उन्होंने जज विनोद कुमार को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अमीरों की बिजली सब्सिडी होगी।